हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल का नया चैप्टर 16 कॉन्ग्रुएंस स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 7 की जितने भी चैप्टर्स की मैंने वीडियोस बनाई हैं उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, या आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं जी कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस है जे, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, कोई भी फिगर होती है, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका क्या है, शेप है, साइज है, ठीक है, और एक और स्क्वायर है, इसका भी शेप और साइज है, ठीक है। जब कोई भी टू मतलब कि फिगर बोल दो, कोई भी दो थिंग्स बोल दो, जब भी कोई दो थिंग्स जो जिनकी शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा हो, मतलब कि अगर आप इस स्क्वायर को इस स्क्वायर के ऊपर रख दें तो बिल्कुल एक जैसा लगे, तो उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल लगे, ठीक है। जैसे मेरे पास ये 2D हैं, अब ये देखो 2D, इनकी सेम शेप है और से, अब मैं इस डी के ऊपर इस डी को रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये 2 कॉइन पड़े हुए हैं अभी, तो ये 2 कॉइन को मैंने सेम शेप और सेम साइज के हैं, इसको मैं एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रख दिया तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्या बन गया, सेम फिगर बन गई, ठीक है ना। तो ये कॉइन क्या हो गए, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ना कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे है, जैसे हम पूरा वर्ड तो नहीं लिखेंगे ना कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे बनता है। जब भी हमने कुछ प्रेजेंट करना है, जैसे हम यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, इसको नाम दे दिया स्क्वायर ABCD और इसको दे दिया EFGH, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ABCD कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ऐसे साइन डालना है, स्क्वायर EFGH ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे लाइन है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है ना, ये AB है और ये CD, ये सेम लेंथ की है, तो ये सेम लेंथ की है, तो ये क्या होगी, जो AB है, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू CD, इस तरह हम इनको लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हम ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक्सरसाइज 16 है, स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो ट्रायंगल्स की जो हमारे पास कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास है वो केस 1 कह सकते हैं, जैसे उसको कहेंगे हम SS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, SSS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अब SS का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, मतलब कि ऐसा ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स, ठीक है, वो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होती हैं। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी तीनों साइड्स इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया, SSS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, SS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब दूसरा है हमारे पास, केस लेके चलो, या कोई आप ये भी कह सकते हो इसको SAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, SAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब इसमें क्या हो गया, इसमें है कि दो साइड्स और एक एंगल, अगर किसी ट्रायंगल का के दो साइड्स और एक एंगल दूसरे एंगल के एक एंगल और दो साइड्स के इक्वल होता है तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एंगल है, ये ट्रायंगल है, सॉरी, इसका ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है ना। तो इसमें एक एंगल हमारा मैच इक्वल है और ये वाली साइड्स इक्वल है, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इक्वल होगी, तो ये हमारे कौन सा ट्रायंगल बन गया, कौन सा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बन गया, SAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और थर्ड नंबर पे है हमारे पास ASA। ASA, अब A से आपको पता है एंगल होता है जिस ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं, AS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाले दो एंगल हो गए, ठीक है, और ये वाली साइड हो गई, ये इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, AS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया।
अब एक हमारे पास है ट्रायंगल RHS, ठीक है ना। आपको पता ही है RHS का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेनस एंड साइड, मतलब कि जिस ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल हो और एक हाइपोटेनस हो और एक साइड हो, और वो तीनों जो है दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो। जैसे ये हमारे पास है, इसको हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये राइट हैंडेड कॉन्ग्रुएंस कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है ना, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो हाइपोटेनस इसके इक्वल हो और ये वाला एंगल, ये राइट एंगल के इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल के, और दूसरी साइड जो है दूसरे साइड के ट्रायंगल के साइड के इक्वल हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। ये हमने 4 ट्रायंगल फाइंड आउट करने होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। अगर हमारे पास एंगल है, जैसे ये सपोज कर लो 3 एंगल बने हुए हैं, ठीक है ना। ये एंगल है, जैसे इसको ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीनों एंगल सेम है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री है। तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी भी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जब भी तीनों एंगल हो तो ट्रिपल ए जो है, ये तीनों एंगल हैं, ये कभी भी कॉन्ग्रुएंस एंगल नहीं होंगे, क्योंकि ये एंगल्स उनके सेम है पर ये इनकी जो शेप है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी 3 एंगल होंगे वो कभी भी कॉन्ग्रुएंस एंगल नहीं होंगे। और एक और चीज़ एरिया होता है। अब जैसे एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना, लेंथ। अब किसी की लेंथ है 6 और एक की लेंथ है 2, ब्रेथ है 2, और किसी की लेंथ है 4 और उसका जो ब्रेथ है 3। अब इनका एरिया तो सेम आ गया, ठीक है ना, एरिया तो सेम आ गया, पर इनकी जो पिक्चर है कैसे बनेगी। अब 6 है, 6 लेंथ ऐसे होगी, ये हमारी 2 ब्रेथ, और 4/3 की कितनी होगी, ये ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो इनकी पिक्चर तो सेम नहीं है ना, इनका एरिया सेम है, ठीक है ना। तो ये जो होंगे, ये भी जो है, ये भी हमारे क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे, ठीक है ना। ये तो ट्रायंगल की बात चल रही थी, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फिलअप्स में या ट्रू फास्ट में, तो आपको पता होना चाहिए जब भी एरिया की बात आए तो वो वाले वो कभी भी हमारे जो हैं कॉन्ग्रुएंस नहीं होते, ठीक है। और जब भी हमारे पास ये 3 एंगल सेम हो तब भी जो हमारे हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 करते हैं। स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, तो इनके हमने वर्टिसेस, साइड और एंगल्स का पेयर बनाना है। तो ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 1 है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल नहीं बना हुआ, तो हमने पहले, तो मैं ट्राइंगल में आपको बता देती हूँ ट्राइंगल कैसे होता है। हमारे पास ऐसे होते हैं ना ट्राइंगल। वर्टिसेस क्या होती हैं, इनको वर्टिसेस कहते हैं। ये जो 3 ये पॉइंट्स हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो हमने ये बताना है कि ये कैसे हैं, ठीक है। पहले ये फिगर के थ्रू आप समझो, पहले जैसे ABC मैं लिख देती हूँ और यहाँ पर EFD जैसे दिया है वैसे लिखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हर फिगर में बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको पहले इसे बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हमने अगर क्वेश्चन को ढंग से लिखना है तो हमने यहाँ पर लिखना है कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस, ठीक है। अब वर्टिसेस में कौन से हैं, अब एंगल ए का वर्टिसेस क्या होगा, एंगल ई। यहाँ पर पहला वर्ड एंगल है और पहला वर्ड ए है, यहाँ पर ई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉरी, इसको एंगल नहीं बोलते, इसको ए ही बोलते हैं। तो इसको लिखते कैसे, ए, इसको इस तरह साइन बनता है और यहाँ पर आएगा ई, ये वर्टिसेस हो गया। और यहाँ पर बी वर्टिसेस एफ, ऐसे 2 साइन लगा के एफ लिख दिया और इसका लिख दिया सी ऐसे,
ठीक है, जैसे पहला ए है, यहाँ का पहला ई है, तो ये इसका वर्टिस हो गया, बी का एफ हो गया और सी का डी हो गया। अब हमने कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड्स, ठीक है। अब इसकी देखो, ये ए बी ई एफ के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद क्या, बी सी एफ डी के इक्वल। और तीसरी साइड कौन सी थी, डी ई, या आप सी ए भी ले सकते हो या डी ई सी ए के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी ए इक्वल टू डी ई, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर एंगल ए, पहला एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, जो वर्ड दिया हुआ पहले वही हमने लिखना है। एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। इसी तरह आपने सभी क्वेश्चंस को लिखना है। स्टूडेंट, पार्ट 2 है ट्राइंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। तो पहले हम लिख लेंगे कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस, ठीक है। तो सी का क्या होगा, क्यू, जो फर्स्ट वर्ड है वही हमने लिखना है, साइन ऐसे डालते हैं इसका, ए का पी और बी का आर, ठीक है। जैसे दिया हुआ है वैसे हमने लिखना है। और कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड्स, सबसे पहले क्या है, सी ए इक्वल टू क्यू पी, ठीक है। उसके बाद ए बी इक्वल टू पी आर, ठीक है ना, ए बी इक्वल टू पी आर। उसके बाद बी सी इक्वल टू यहाँ पर क्या, आर क्यू। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एंगल्स, ठीक है। अब इसका कौन सा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, जो इसका फर्स्ट डिजिट होगा वही इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है ना। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 3 उतार लेती हूँ। पार्ट 3 है ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। अब तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ भी आ गया है, तो आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस एक्स क्यू वाई पी जेड आर, ये तो बहुत इजी है, इसको तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एंगल्स, वो एंगल साइड, चलो पहले एंगल से लिख लेते हैं। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल वाई इक्वल टू एंगल पी, एंगल जेड इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड्स, अब यहाँ पर पहला क्या है, एक्स वाई इक्वल टू क्यू पी, ठीक है। फिर वाई जेड इक्वल टू पी आर, और थर्ड क्या है, जेड एक्स इक्वल टू आर क्यू, अब मैं पार्ट 4 उतार लेती हूँ। पार्ट 4 है ट्राइंगल एम पी एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस क्यू आर। तो कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस एम, वर्टिसेस एस, पी का क्यू, एन का आर। फिर कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड्स एम पी एस क्यू, पी एन क्यू आर और एन एम आर एस, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एंगल्स, कितना आया, सॉरी कौन से आए हैं, एंगल एम इक्वल टू एंगल एस,
एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल N इक्वल टू एंगल R। देखो स्टूडेंट, इस तरह हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन 2 करेंगे। गिवन बिलो आर पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिए हुए हैं 2, ठीक है ना। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस बताना है, जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, जो मैंने केस 1 जैसे उसको एस प्रॉपर्टी, एस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो एस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो उनमें से बताना है इनमें से यहाँ पर कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस है। एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन ईच केस। और हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी लिखने हैं हर किसी, मतलब कि इन सारे 5 क्वेश्चंस में। तो पहला जैसे क्वेश्चन पार्ट 1 है हमारे पास। अब पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, जो AC दिया हुआ है DE के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, DE गिवन, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, CB दिया हुआ है EF के इक्वल। यहाँ पर देखो ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, CB इक्वल टू EF, ठीक है ना। ये या इसको BC भी बोल सकते हैं, FE भी बोल सकते हैं। और एंगल C इक्वल टू एंगल E, ये सारा क्या है, गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो गिवन। अब हमने ट्रायंगल बताना है। अब हमें ये तो पता चल गया ये यहाँ पर कौन सी लगी है, प्रॉपर्टी लगी है, SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। क्यों, 2 साइड्स है हमारे पास और एक एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो किससे बन रहा है, C पे बन रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किसके बन गए ये, DEF के, DEF। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये देख लो, AC DE के इक्वल हो गया और CB EF के इक्वल हो गया और एंगल C एंगल E के इक्वल हो गया, ठीक है ना। बन गया ना हमारे पास कैसे हमने ट्रायंगल को लिखना है। अब हम पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहाँ पर हमें पता चल रहा है RHS है, पर कैसे है हमने वो लिखना है सबसे पहले। अब राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बन रहा है, PR पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम PR इक्वल टू NL, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये गिवन है। और हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, RQ इक्वल टू ML गिवन, ठीक है। और साइड कौन सी दी हुई है, PQ इक्वल टू MN, PQ इक्वल टू MN, ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अब हम इसका ट्रायंगल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे बनेगा ट्रायंगल, ठीक है ना। अब बेस क्या है यहाँ पर, बेस क्या है यहाँ पर, RPQ, क्योंकि P पे राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे RP, नजर नहीं आ रहा, RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर बेस क्या है, MNL। तो यहाँ पर ट्रायंगल MNL, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आपने देख लिया PQ हमारे पास बेस है, ठीक है, और यहाँ पर NL हमारे पास MN हमारे पास बेस है। तो इसी तरह आपने मतलब कि ये क्वेश्चंस को करना है, या तो आप LNM भी लिख सकते हो, ठीक है ना, LNM लिख लो या MNL लिख लो। तो हमने ये करना है, जो हमारा जो राइट एंगल है वो P पे बना है और जो यहाँ पर जो है राइट एंगल N पे बना हुआ है। तो इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया, जो ट्रायंगल RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNL। यहाँ पर कौन सी लगी है, RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट क्वेश्चन 3 है जो है, उसमें क्या है, अब यहाँ पर पहले देखते हैं क्या गिवन दिया हुआ है, XY इक्वल टू RT गिवन, ठीक है। और XZ इक्वल टू इसके RS के गिवन, XZ RS के गिवन दिए हुए,
ठीक है ना। देखो यहाँ पर 1 लाइन है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, यहाँ 2 लाइन है तो ये 2 लाइन के, यहाँ जहाँ 2 लाइन दी है वहाँ इक्वल होगा, यहाँ 3 है तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो थर्ड कौन सा है, वाई जेड इक्वल टू टी एस, ये हमें गिवन दिया होगा। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल क्या आ जाएगा, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे डालते हैं ना, हमने वैसे डालना है, ट्राइंगल टी आर एस, ठीक है ना। एक्स वाई आर टी या टी आर जो मर्जी लिख दो। ठीक है, वाई जेड टी एस के इक्वल। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पार्ट 4 हमारे पास है। पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं। देखो वैसे देखने से पता चल रहा है यहाँ पर ए एस ए प्रॉपर्टी है, पर जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो चलो आप नज़र आ ही रहे, हाँ जी हाँ जी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल जो ई है वो किसके इक्वल है, एंगल एन के, गिवन। ठीक है, एंगल एफ इक्वल टू एंगल एम, गिवन। और एक साइड दिया है ई एफ इक्वल टू एम एन, ई एफ इक्वल टू एम एन, ये गिवन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ई एफ इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एन एम। ठीक है ना, ट्राइंगल पी एन एम। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। सुनिए, अब क्वेश्चन 5 में क्या है, हमें देखो यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल ऐसे दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास तीनों ट्राइंगल जो है सेम दिया हुआ है, पर आपको पता ही है कभी भी 3 एंगल जो है, मैंने बताया था कि वो ट्रिपल जो एंगल हैं वो कभी भी ए यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। तो यहाँ पर हम पहले इन जो ट्राइंगल को अलग कर देते हैं। हमारे पास कैसे बना हुआ, ये ट्राइंगल ऐसे बने हुए हैं ना, ऐसे, वो ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये एंगल सेम हो गया, ये ए बी सी, यहाँ पर ए डी सी। ठीक है ना, और ये एंगल जो है बी जो है ये 70 डिग्री डी के इक्वल हो गया, 70 डिग्री ये डी के इक्वल हो गया। ठीक है ना, और इसको हम मान लेते हैं साइड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या गिवन दिया हुआ है हमें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल है। ठीक है ना, एंगल ए सी डी इक्वल टू, अब यहाँ पर भी एंगल ए सी बी, यहाँ पर एंगल ए सी बी, इसका जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। एंगल ए सी डी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, ये क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये कितना दिया है, 70 डिग्री, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। और यहाँ पर साइड कौन सी होगी हमारे पास ए सी इक्वल टू ए सी, तो ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ये भी क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है ना, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए एस से, क्योंकि 2 एंगल दिए हुए हैं और एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइड दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए सी डी ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, इसको ऐसे लिख के देंगे, ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको लिखना है, यहाँ पर ए
ASA कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स इस तरह हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन 2 भी अच्छी तरह से समझ आ गया। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 और 2 को ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।